नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। भारत चीन सीमा पर इन दिनों तनाव है। लद्दाख की सीमा पर दोनों ही देशों की सैनिक आमने सामने हैं। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि युद्ध हो सकता है। क्या भारत और चीन के बीच फिर एक युद्ध हो सकता है? इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक। मलिक साहब, आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। आपको लगता है कि भारत और चीन के बीच युद्ध की आशंकाएं हैं? देखिए, जब हम युद्ध के बारे में बात करते हैं या वॉर के बारे में, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त ऐसी हालात हैं कि दो बड़े बड़े देश भारत और चीन आपस में लड़ाई करेंगे, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं। ना सिर्फ अपने अपने लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर भी असर हो सकता है। लेकिन जिस हालत में इस वक्त हैं हम लोग, वहाँ पर छुटपुट घटनाएं या जिसको हम स्कर्मिश बोलते हैं, वो हो सकती हैं। तो सीमा रेखा पर दोनों ही देशों की सैनिकों का भारी जमावड़ा है, इसको कैसे देखेंगे आप? ये जो हालात पैदा किया है चीन ने कुछ दिन पहले, मई इसके पहले हफ्ते से, इसकी कई वजह हैं। कुछ तो भारत रिलेटेड हैं और कुछ शायद चीन के अंदर की हालत के ऊपर भी हैं, और चीन की जो जियोपॉलिटिक्स वो हैं। मैं पहले भारत रिलेटेड जो वजह हैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं समझता हूं कि चीन नहीं चाहता कि हम अपने बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, और इसीलिए उन्होंने चाहे वो ये रोड जो है हम बना रहे हैं डारबुक से दौलत बेग ओल्डी की तरफ, जो श्योक के ऊपर से जाता है, उसको बंद करने की कोशिश की है। अभी उन्होंने अपने ट्रुप्स वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं। पंगंग सो के एरिया में भी, नॉर्दर्न एरिया में, वहाँ पर भी कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। तो ये चाहते नहीं हैं कि हम लोग अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे ना सिर्फ लोकल को भी फ़ायदा होगा लेकिन हमको अपने फोर्सेस डिप्लॉय करने में भी आसानी होगी, तो वो नहीं चाहते हैं। मैं आपको ये भी याद करा दूं कि कुछ दिन पहले देमचौक में जब हम एक गांव की तरफ सड़क बना रहे थे, तो उसके ऊपर भी उन्होंने इतराज़ किया था, और पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन के ऊपर भी इतराज़ किया था। तो सबसे पहली तो ये वजह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाना हमको चाहते। और दूसरी वजह ये भी है कि वो कोशिश करते रहे हैं, चाहे उन्होंने कितने भी एग्रीमेंट साइन किए हों, लेकिन उनकी हमेशा ही कोशिश करती है बीच बीच में कि वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएं, और जब वो पेट्रोलिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद में वो उसको ऑक्यूपाई करने की या उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो और भी कई वजह हैं। ये भी है कि उनका जो रवैया है JNK की तरफ बदल गया है, और इसलिए हम लद्दाख के अंदर ऐसे इंट्रूजन्स को ज़्यादा देखते हैं, और ये भी लद्दाख के ऊपर हुआ है। बाकी उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त वो अपने आप को ग्लोबल पावर समझते हैं, और वो अपना मुकाबला जो है सिर्फ USA से करते हैं। तो वो जहाँ पर भी हो सकता है उसको वहाँ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब दुनिया उनके ऊपर कोरोना वायरस की वजह से उनके ऊपर दबाव डाल रही है, तो वो अपनी तरफ से जगह जगह के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और भारत के ऊपर ख़ास कर दबाव डालना चाहते हैं, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ये एग्री किया था कि हाँ, कोरोना वायरस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसमें चीन का कोई रोल है या नहीं है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चीन से आ रही थी, उसके ऊपर भी हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। तो ये सारे अगर आप देखें कारण, तो चीन उसका विरोध करने की कोशिश कर रहा है। तो मलिक साहब, आपका ये मानना है कि चीन कोरोना संकट की वजह से दुनिया में घिर गया है, शक का दायरा चीन की तरफ है, तो क्या ये ध्यान बटाने के लिए भारत के साथ इस तरह की हरकत हो रही है? कोरोना वायरस एक वजह है जो मैंने आपको बताई, कई और वजह भी जो हैं जो मैंने भारत के रिलेटेड बताई हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एग्रेसिव हो गया है जब से लोगों ने, बाकी दुनिया ने उनके ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी है।
और ऐसा भी माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्री चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और भारत की ये कोशिश है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान में आ जाएं। तो क्या चीन उस इंडस्ट्रीज़ को भारत आने में रोकने की कोशिश में भी इस तरह की हरकतें कर रहा है? इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि हम अपनी सेल्फ रिलायंस को और मेक इन इंडिया जो है उसको इम्प्रूव करें, और इस वक्त मौका है हमको करने के लिए। तो ये एक बात नहीं होगी जो मैंने आपको विस्तार के रूप से बताई हैं, सारी बातों को मिला के देखा जाए तो वो दबाव डालने की कोशिश है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है, इसको किस अर्थ में ले हम? इस वक्त देखिए चीन के जो रिलेशंस हैं और ख़ासकर बाहर की तरफ के देखे जाए तो ताइवान है या हांगकांग है या साउथ चाइना सी है, और फिर हमारा अपना बॉर्डर है इंडिया तिब्बत बॉर्डर। तो यहाँ पर सब जगह के ऊपर उन्होंने खुद ही क्रिएट किए हैं ऐसे कंडीशंस। और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बताया है अपनी फ़ौज को तैयार रहने का। तो इसको सिर्फ भारत के तरफ से नहीं देखना जा चाहिए, मैं समझता हूँ कि इसको जो उनके बाकी जगह पर हैं उनको भी साथ में देखकर इस चीज़ को लेना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल साहब हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत साहब, उनके साथ भी बैठक की है। क्या ये चीन से ही जोड़ के देखे जानी चाहिए हमें इस बैठक को? जो अभी बैठक हुई है उसकी बड़ी वजह तो यही है कि उन्होंने पहले कुछ हरकत की नाकुला एरिया में जो सिक्किम में है, फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ हरकत की पंगंग सो के एरिया में जो लद्दाख में है, और अब ये बड़ी हरकत है क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रुप्स पहले नहीं लाए थे। मुझे एग्जैक्ट उनका नंबर तो नहीं मालूम है, लेकिन तंबू वहाँ पर लगाना, हथियार लेके आना, तो नीयत कुछ ख़राब सी लगी है। और तो उसके मुकाबला तो करना है, और उस मुकाबला को करने के लिए तो प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई होगी, और मेरे ख़्याल में सब ने अपने अपने विचार दिए होंगे कि इस चीज़ का जो हालात है उसका कैसे मुकाबला किया जाए। मलिक साहब, चाहे हम देखें तो डोकलाम की घटना हो, चाहे और चीनी सैनिकों का रवैया आक्रामक और दबंगपूर्ण व्यवहार उनका हमेशा से रहा है, तो उनका ये व्यवहार क्यों होता है हमारे साथ? ये जैसे जैसे कोई देश ताकतवर बनता जा रहा है तो वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, सब देश करते हैं। और इस वक्त आप देखें तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब से भी उन्होंने अपना ये कार्यक्रम अपना संभाला है, तब से वो कहते आए हैं कि मैं चीन की जो मिलिट्री पावर है उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगा। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि चाइना ड्रीम को हम करेंगे। वो ड्रीम जो है उनका कि जितने भी किसी ज़माने में चाइना के इलाके होते थे उनको वो चाइना के साथ में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो बड़े एम्बिशियस तौर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ी एग्रेसिव तौर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब जब उनके ऊपर ज़्यादा दबाव आ रहा है तो वो उसको अपना अंदरूनी दबाव को हटाने के लिए तो ये सारी हरकत कर रहे हैं। चीन ने अभी अपने व्यापारियों को जो यहाँ काम कर रहे हैं भारत में, यात्रियों को, दूसरे और लोग जो यहाँ हिंदुस्तान में हैं, उनको अचानक वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। और ऐसी स्थितियाँ तभी पैदा होती हैं जब कोई युद्ध की आशंका हो। आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसी मैं उसको उस तरीके से नहीं देखता हूँ कि चाइनीज़ की कई इंडस्ट्रीज़ हैं अभी भी, और वहाँ पर भी उनके जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, ख़ासकर अफसर। और इस वक्त तो कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको बुला रहे हैं जो आना मांगते हैं। तो चाइना की भी हालत इतनी अच्छी नहीं है, ख़राब है। हो सकता है कि उनके जो सिटीज़न इंडिया में हैं उन्होंने भी मांग की हो कि वो वापस जाना मांगते हैं। चीन की नीति शुरू से ही मलिक साहब विस्तारवादी रही है। 1962 में जब भारत के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने हमारी करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, और अब भी हम देखते हैं कि सीमा पर लगातार कोशिशें जारी रहती हैं अतिक्रमण की। तो हम इससे कैसे पार पाएंगे? इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि इस
हमारे क्षेत्र में, एशिया के क्षेत्र में दो बड़ी पावर हैं, चीन और भारतवर्ष, इस तरफ से देखा जाए। और हमारा बॉर्डर जो है वो सेटल्ड नहीं है, और जो हम बॉर्डर अपनी बाउंड्री समझते हैं वो उसको नहीं मानते हैं। और अभी तक हम LAC की भी जो लाइन है उसको भी हम नहीं आपस में मान पाए हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि कई बार उन्होंने बॉर्डर बाउंड्री के ऊपर जो एग्रीमेंट किए कि वहाँ पर पीस होनी चाहिए, ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए, तो वो जब मर्ज़ी आती है उसको अनदेखा कर देते हैं। तो कई एग्रीमेंट जब उनको अच्छे लगते हैं तो वो कर देते हैं, उसको साइन भी करते हैं, और फिर जब मर्ज़ी होती है तो उसको उसके ऊपर काम नहीं करते और उसकी अनदेखी कर देते हैं। तो चीन के ऊपर भरोसा करना, खासकर बॉर्डर के एरिया के ऊपर, मेरे ख़्याल में सही बात नहीं होगी। हमको बातचीत से ज़्यादा इतना उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ज़मीन के ऊपर बातें होती हैं, जो बॉर्डर के ऊपर जो बातें होती हैं, और जो उनकी हिस्ट्री रही है उन बातों की या उनकी क्लैशेस की या जो भी हुआ है 1962 से लेकर अब तक, तो उसके ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ट्रस्ट की बात जो है वो अभी शायद हम ट्रस्ट इतना नहीं कर सकते उनके ऊपर। सर, आपने अभी कहा है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और हम अगर इतिहास को देखें तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चीन की तरफ से दिया गया था, हमने उन पर विश्वास किया। और अब जब लद्दाख की सीमा पर तनाव बढ़ गया है, तब भी चीन की तरफ से ये कहा गया है कि ड्रैगन और हाथी साथ साथ चल सकते हैं। आप मानते हो कि चीन पर हम आगे भविष्य में भरोसा कर सकते हैं? देखिए, मैं जो विश्वास की बात है उसको, जो हमारे बॉर्डर के ऊपर बातें हो रही हैं उसको देख के मैं कहता हूँ, या जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं उनके साथ में, जहाँ जहाँ पर उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया है और उसकी अनदेखी की है, तो इन सब बातों को देखते हुए मैं कहता हूँ कि जो बॉर्डर का इशू है उसको हमको बॉर्डर की तरफ से देखना चाहिए कि वहाँ पर वो क्या हालात करते हैं। और पिछले कई सालों से जो बॉर्डर के ऊपर ऐसे कन्फ्रंटेशन है आपस में, वो बढ़ रही हैं। उन चीज़ों को देखते हुए बॉर्डर के इशू के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमको उनके कहने की ऊपर नहीं देखना चाहिए, उनके करने को देखना चाहिए। अभी सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है, इसको आप किस तरह देखेंगे सर? देखिए, वो तो बिल्कुल मीनिंगलेस बात है, उसके ऊपर बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप ये मानते हैं सर, ये मामला जो है भारत और चीन के बीच विवाद जो है वो जल्दी सुलझ जाएगा या और बढ़ेगा? जैसा कि कल चीन के एम्बेसडर ने, जो दिल्ली में हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, मुझे लगता ये है कि चीन भी नहीं चाहता कि इसको और बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से दोनों की फ़ौजें वहाँ पर इस वक्त डटी हुई हैं और मुकाबला करने के लिए दोनों तैयार भी हैं, तो ये बात कुछ देर और चलेगी। ये इतना आसान नहीं होता है। जब आप एक जगह पर फ़ौज अपनी भेजते हो, फिर उसको आप वापस बुलाने की कोशिश करते हो, तो वो उसमें इतना आसान नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हालत, जो सिचुएशन है, जो पिछले कई सालों से जो सिचुएशन हो रही है उनसे बढ़ी हुई है और बढ़कर है, तो इसको समय लगेगा ठीक करने का। लेकिन अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक लेवल या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। शुक्रिया मलिक साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल VP मलिक, जिनका ये मानना है कि भारत और चीन के बीच आपसी बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन जो आज तनाव के हालात हैं वो धीरे धीरे घटेंगे और हमें चीन की कथनी पर नहीं, करनी को देख के काम करना होगा। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन सूर्यकांत के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।